सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिनकी ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ की मंजूरी दी गई। कौंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दी। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। जी सनाउल्लाह, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, बड़ा अहम इजलास था बजट के हवाले से, और साल में एक मरतबा ये इजलास होता है जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स ने भी शिरकत की है, और एक चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ केपी के अली अमीन ने मीडिया से टॉक की है, बाकी टॉक नहीं हुई। लेकिन इस इजलास में एक तो एनुअल जो डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें सूबों का भी तरक्याती प्रोग्राम है और वफाक का भी, वो मंजूर किया गया है, जो तकरीबन 4000 अरब का है, जिसमें 1000 अरब वफाक का तरक्याती प्रोग्राम है और बाकी सूबों के अलग अलग है। इसके साथ जो इक्तिसादी इशारियाँ हैं, जिसमें GDP 4.2% नेक्स्ट ईयर की, और इसी तरह इन्फ्लेशन और बाकी जो फिगर्स हैं जो APCC ने अप्रूव किए थे, उनकी इंडोर्समेंट की गई है। लेकिन सबसे अहम जो इजलास था, इसमें सूबों के कंसर्न थे जो आज पेश किए गए हैं। वज़ीर आला KP ने तो अपने जो डिमांड्स हैं और जो उनके मौक़िफ़ था वो बता दिया, और बड़ी हैरानगी तौर पर वो बड़े मुतमईन नजर आए हैं। हालांकि फेडरल PSDP में KP के लिए सिर्फ 54 करोड़ रुपए की फंडिंग है, जबकि सिंध के लिए तकरीबन 67 अरब रुपए, और इसी तरह बलोचिस्तान के लिए 250 अरब, और पंजाब के लिए भी इसी तरह 100 अरब रुपए से ज्यादा की फंडिंग है। उसके बावजूद भी वज़ीर आला KP जो है वो बड़े मुतमईन नजर आए। जो हमें ज़राए ने तस्दीक की है कि सिंध ने डिमांड्स की है कि 1 जुलाई से ज़री आमदन पर जो टैक्स आयद किया जा रहा है उसको मौखर किया जाए। इसके साथ उन्होंने अपना जो डेवलपमेंट बजट है उसको बढ़ाने की भी डिमांड्स की है। जहाँ तक ज़री आमदन पर टैक्स की जो डिमांड्स थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, और वहाँ पर जो इकनॉमिक फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम थी उन्होंने सिंध को बताया है कि यह IMF के साथ एक एग्रीमेंट है और हुकूमत पाकिस्तान इसको आगे पीछे नहीं कर सकती। 1 जुलाई से ज़री आमदन पर चारों सूबों में और वफाक में टैक्स लगना ही लगना है, और सिंध ने इस पर जो कंसर्न थे अपने वो शो किए हैं। अच्छा सनाउल्लाह, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, चूंकि IMF ही की हमें बात बहुत माननी है इस बजट को जब पेश करना है या पास करना है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्या तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ मिलेगा, या जिस तरह अपनी ख्वाहिश रखी है ज़री आमदन पर टैक्स मौखर करने की, क्या इस पर गौर ख़ौस किया जा सकेगा? नहीं, इस इजलास में तो ये एजेंडे में शामिल नहीं था। ये जिस दिन बजट पेश किया जाना है, जो अभी तक 10 जून की डेट है, उस दिन कैबिनेट ये डिसाइड करेगी, और जो हमें ज़राए ने बताया जो प्रपोजल तैयार की गई है उसमें अभी तक आपके पास इतनी फंडिंग वसाइल नहीं है। और IMF का ये मुतालबा हमेशा से डिमांड है कि अगर आप सरकारी मुलाजमीन को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो उसके लिए या आप अपने एक्सपेंडिचर कम करें या उतने टैक्सेस लगाएं। तो दोनों सूरतें देखी जा रही हैं। अब जितना आपने टैक्स लगाने हैं उसके हिसाब से अभी तक जो प्रपोजल है वो 7% तनख्वाहों में इजाफे की और पेंशन में 5% इजाफे की है, जिसमें यकीनन जब कैबिनेट का इजलास होगा तो ये 10% तक भी जा सकता है। लेकिन अभी तक ये सूरत हाल है कि IMF किसी सूरत इस बात पर तैयार नहीं है कि विदाउट एनी एडिशनल जो टैक्स मैयर है उसके बगैर या अपने अखराजात कम किए बगैर आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह या पेंशन या उनको इनकम टैक्स में जो रिलीफ मांगी जा रही है हुकूमत की तरफ से IMF से वो मिल जाए। तो ये तमाम चीजें उस सूरत होगी जब आप एडिशनल टैक्स मैयर लेंगे, जितने टैक्स मैयर लेंगे उतनी रिलीफ हो सकेगी, इसके बगैर कोई तरीका कार नहीं है। इतने वसाइल नहीं है कि रिलीफ फराहम किया जाए। IMF के अकॉर्डिंग या तो टैक्सेस लगाए जाएंगे या हुकूमती अखराजात कम करना होंगे ताकि मामलात आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।